YouTube चैनल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का विषय है एलर्जिक अस्थमा। और इस एलर्जिक अस्थमा आजकल दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती चली जा रही है। बच्चों से लेकर वयस्क तक सब लोग इस एलर्जिक अस्थमा से परेशान हैं। एलर्जिक अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं, जब मौसम बदलने लगता है उस समय उन्हें एलर्जी होती है, खांसी नहीं जाती हैं, सांस फूलने लगती हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, फंगल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो एलर्जिक अस्थमा के साथ साथ एलर्जी जनित अनेकों बीमारियां शरीर में उत्पन्न हो जाता है। अब हम कुछ चीजें ऐसे बताएंगे जो निरंतर लोग प्रयोग करते हैं और वो हमारे जीवन के लिए कितना लाभप्रद है और कितना नुकसान है, इस बारे में बताएंगे। साधारणतः हम लोग देखते हैं गांव में, शहरों में नॉर्मली जब सांस फूलने लगते हैं तो उसमें कुछ गिने चुने गोलियां ली जाती हैं। कोई डेरिफेरिन लेते हैं, कोई साल्बुटामॉल लेते हैं, कोई मॉन्टेलुकस लेते हैं, कोई वेटनासोल लेते हैं, कोई डेक्सा लेते हैं। ऐसे अंग्रेजी तमाम जो सस्ते मेडिसिन है उसको लिया जाता है और इस मेडिसिन लेने से ही उन्हें आराम तो मिलता है, लेकिन ये उनके शरीर के लिए कितना घातक होते हैं इस बात से वो अवगत नहीं होते हैं। आज मैं उन्हीं की बात को बताने के लिए आपके सम्मुख इस वीडियो को लेकर के आया हूं। हम देखते हैं क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट आते हैं और वो आके बताते हैं। एक पेशेंट आया, वो बता रहा है मैं मॉन्टेलुकस और लेवोसिट्राजिन लेता हूं, मेरा ठीक हो जाता है, लेकिन अब जो है वो लेने के बावजूद भी मुझे आराम नहीं हो रहा है। तब इसमें हमने ये बताएं कि कोई भी एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन निरंतर लेने से उसका डोज बढ़ते हुए डोज डिपेंडेंट हो जाएगा। बाद में वही मेडिसिन फिर प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, ये मॉन्टेलुकस लेवोसिट्राजिन हमें जिस समय प्रॉब्लम है उस समय ले रहे हैं और उसको आराम मिला है, ये ठीक है। लेकिन जब हम निरंतर लेते हैं तो हमारी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है, फिर बाद में काम नहीं करती हैं और इस प्रॉब्लम्स को इस दवाई से ठीक नहीं कर पाते हैं, आराम भी नहीं रख पाते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें इम्यूनिटी को बढ़ाना है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो नित्य नियमित जिस बात को बताया जाता है, वास्तव में यही जीवन सत्य है। हम प्रत्येक दिन जन्म से लेकर मृत्यु तक हम वायु हमारे शरीर के अंदर प्रवाहमान होकर के हमें जीवंत रखते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये सत्य बातें जो हैं कि हमारे अंदर जो आहार विहार हैं, जो मुख्यतः हमारी शरीर को स्वस्थ रखने का काम कर रहा है, तो इस शरीर को पकड़ के रखकर स्वस्थ रखने के लिए आहार रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहार के ऊपर है और वो आहार यदि हमारे संतुलित के साथ साथ वो अगर हमारे शरीर इम्यूनिटी उत्पन्न करने वाला ना हो तो वो आहार हम पौष्टिक आहार नहीं कह सकते हैं। हमारे धातु के अनुसार, हमारे शरीर की धातु के अनुसार हमें आहारों का चयन करना चाहिए। सुबह दोपहर शाम हमें उसी तरह का प्रकार से हमें उस आहार को भोजन के रूप में लेना चाहिए। तो जैसे फ्रिज का पानी हमें नहीं लेना है, आइसक्रीम नहीं खाना है, मसालेदार चीजें नहीं लेना है, कोई भी स्पाइसी भोजन हमें नहीं करना है। और पंखे में अगर हमें ठंड लग रही है तो पंखे का इस्तेमाल कम करें या दूर रह करके करें। एसी का प्रयोग कम से कम करें और ज्यादा समय तक हम पानी में अपने को भिगो के ना रखें। उसके बाद फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान तुरंत निकाले, उसे खा ले, इससे भी हमारी ये इम्यूनिटी गिरती है। तो ये सारे चीज में हमें ध्यान रखना है। कुछ पानीय द्रव्य सुबह लेने के लिए बताया जाता है। चाय के बदले में गर्म पानी और उसमें काला नमक, 1 चम्मच शहद और उसमें जीरा पिसा हुआ वो 1
चुटकी ले करके और उसके साथ साथ थोड़ा नींबू के रस भी 2-4 बूंद ले करके हम इस पानी को पी सकते हैं। या अभी ठंड शुरू हो रहा है तो इसमें तुलसी का पत्ता, अदरक और 2-3 काली मिर्च पीस करके और शहद के साथ मिलाकर पान के ऊपर रख करके हम मुंह में रख सकते हैं और उसको धीरे धीरे हम उसको ले सकते हैं। यह हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इसके साथ साथ एलोवेरा है, अश्वगंधा है, पंच तुलसी का जो आर्क आती है वो हम ले सकते हैं। आहार में सुपच्य आहार का प्रयोग करेंगे इस तरह, और प्रत्येक दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग करके टहलेंगे, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में रहेगी, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में कमी नहीं आएगी। तो ये सारे जो चीजें हैं यह हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करती हैं। ऐसा अगर हम निरंतर अपने आहार विहार को ध्यान रखते हुए और नित्य नैमित्त जो कर्म है उस कर्म को भी ध्यान रखते हुए और जो भी चीजें बताया गया पथ्य के रूप में उसको अगर हम प्रयोग करते हैं तो कितना भी भयंकर से भयंकर बीमारी, मैं आज तो एलर्जिक अस्थमा के लिए बात किया हूं, इसके साथ साथ और अनेकों बीमारी से हम मुक्त पा सकते हैं। आप सभी से आग्रह है, सभी लोग इसका प्रयोग करते हुए अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल को बढ़ाइएगा। और मैं डॉक्टर दीपंकर मंडल, मैं आप सबके स्वास्थ्य की मंगल प्रार्थना करते हुए मैं अपने वीडियो को यहाँ विराम देते हुए सबको मेरा नमस्कार।